ओम शांति। आज 10 जून 1972 की अव्यक्त बाप दादा की मधुर अनमोल महावाक्यों में से सुनते हैं मुरली मंथन। मुरली का सार है सूक्ष्म अभिमान और अनजानपन। बाबा ने कहा, वर्तमान समय चारों ओर के पुरुषार्थ में मुख्य दो बातों की कमजोरी दिखाई देती है। वह दो कमी कौन सी है? एक तरफ है अभिमान, दूसरी तरफ है अनजानपन। वह दोनों ही बातें पुरुषार्थ को ढीला कर देती हैं। बाबा ने कहा, जैसे महिमा सुनने के समय वृत्ति और दृष्टि में उस आत्मा के प्रति स्नेह की भावना रहती है, वैसे कोई शिक्षा दे तो उस आत्मा के प्रति ऐसे ही स्नेह की शुभ चिंतक की भावना रहती कि यह आत्मा मेरे लिए बड़ी से बड़ी शुभ चिंतक है। ऐसी स्थिति को कहा जाता है देही अभिमानी। बाबा ने कहा, अगर देही अभिमानी नहीं है तो दूसरे शब्दों में अभिमान कहेंगे, इसलिए अपमान को सहन नहीं कर सकते। बाबा ने कहा, कोई अपने को बचाने के लिए भी अनजान बनता है, कोई रियल भी अनजान बनता है। तो इन दोनों बातों की बजाय स्वमान में रहो, जिससे अभिमान बिल्कुल खत्म हो जाए। स्वमान और निर्माण, यह दोनों बातें धारण करनी है। मनसा में स्वमान की स्मृति रहे और वाचा में, कर्मणा में निर्माण अवस्था रहे तो अभिमान खत्म हो जाएगा। जो आत्मिक स्थिति में, आत्मिक खुमारी में रहते हैं, उनको कहा जाता है स्पिरिचुअल। बाबा ने कहा, जैसे जादूगर 1 सेकंड में चार से चार बना देते हैं, वैसे स्पिरिचुअलिटी वाले में भी कर्तव्य की सिद्धि आ जाती है। उनमें हाथ की सिद्धि होती है। यह है हर कर्म, हर संकल्प में सिद्धि स्वरूप। सिद्धि अर्थात प्राप्ति। सिर्फ पॉइंट चुनना और चुनाना, इसको फिलोसॉफी कहा जाता है। फिलोसॉफी का प्रभाव अल्पकाल का पड़ता है, स्पिरिचुअलिटी का प्रभाव सदा के लिए पड़ता है। बाबा ने कहा, तो अभी अपने में कर्म की सिद्धि प्राप्त करने के लिए रूहानियत लानी है। अनजान बनने का अर्थ है जो इस ज्ञान को सुनते हैं लेकिन इसे स्वरूप में नहीं लाते हैं। ओम शांति।